जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन। विपक्ष विशेषकर जम्मू कश्मीर की पार्टियां कहती रहीं कि आर्टिकल 370 भारत को कश्मीर से जोड़ता है, जबकि सच यह है कि आर्टिकल 370 कश्मीर को भारत से दूर किए जा रहा था। धारा 370 की उपयोगिता के लिए शायद कोई कुछ नहीं था। पूर्व में देश के लिए बनने वाली स्कीम या कानून में लिखा होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, पर अब यह इतिहास की बात हो चुकी है। 370 एक अस्थायी प्रावधान था जिसे हालात ठीक होने के बाद हटा लिया जाना था, परंतु आजादी के 70 वर्षों के बाद भी इसे हटाया नहीं जा सका। इस असहमति को जवाहरलाल नेहरू ने नजरअंदाज किया और शेख अब्दुल्ला जैसे नेताओं पर अधिक विश्वास दिखाया। परिणाम हम सबके सामने है। विपक्ष के लोग, विशेषकर जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां, सरकार से अक्सर पूछती हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया तो इससे क्या बदलाव आए। तो चलिए एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुए और धारा 370 जाने से क्या हो जाएगा, मैं बताना चाहता हूं कि उदाहरण देकर। हिंसा और आतंकवादी घटनाओं में कमी। जम्मू कश्मीर में 2018 में 228 से अधिक आतंकवादी घटनाएं घटित हुई थी, जो घटकर दिसंबर 2023 तक 44 हो गई हैं। केवल वर्ष 2024 की बात करें तो जनवरी से लेकर जून माह तक 1 करोड़ 8 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। जीडीपी की बात करें तो वर्ष 2022-23 में जीडीपी लगभग 2 लाख करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 2,31,000 करोड़ हो गई, जिसमें प्रसिद्ध ईमार ग्रुप द्वारा विश्व स्तरीय मॉल बनाए जाने की योजना शामिल है। 2014 से 2019 तक 1,694 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसे 2019 से 24 में बढ़ाकर 2,827 करोड़ कर दिया गया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण और विभिन्न योजनाओं के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए हैं। इससे क्षेत्र की बेरोजगारी दर में कमी आई है। अब कश्मीरी महिलाएं भी अन्य भारतीय महिलाओं के समान अधिकारों का लाभ उठा सकती हैं। संपत्ति के अधिकार, शिक्षा और रोजगार में उन्हें बराबरी का दर्जा मिला है। यह कदम न केवल जम्मू और कश्मीर बल्कि पूरे भारत के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। भाजपा सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है और देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करता है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं सैफरन इनसाइट। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A के प्रावधानों को खत्म कर जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया था। इसी के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश एक विधान और एक प्रधान का संकल्प साकार हो सका। दशकों के फासलों को कम करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास की दौड़ में पीछे चल रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर 70 साल की टीस समाप्त कर दी। विपक्ष विशेषकर जम्मू कश्मीर की पार्टियां कहती रहीं कि आर्टिकल 370 भारत को कश्मीर से जोड़ता है, जबकि सच यह है कि आर्टिकल 370 कश्मीर को भारत से दूर किए जा रहा था। धारा 370 की उपयोगिता के लिए शायद कोई कुछ नहीं था। किसी ने कहा कि इतिहास का हिस्सा है, भारत का वादा था, हमारा कमिटमेंट था, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर धारा 370 से भारत और विशेषकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और विशेषकर घाटी को क्या प्राप्त होने वाला है वो किसी ने नहीं बताया। मगर मैं सबसे पहले सब चीजों को मैं डील करूंगा सभापति महोदय, परंतु सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि धारा 370 ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और घाटी के लोगों का कितना नुकसान किया। अब इस राज्य को मुख्य धारा से जोड़कर देश के अन्य राज्यों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया गया है। केंद्र के 170 कानून जो इस राज्य पर लागू नहीं होते थे, अब वे इस क्षेत्र पर लागू कर दिए गए हैं। पूर्व में देश के लिए बनने वाली स्कीम या कानून में लिखा होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, पर अब यह इतिहास की बात हो चुकी है। अब देश के सभी नए पुराने कानून केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले संक्षेप में आपको बतला देते हैं कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में लागू क्यों और कैसे हुआ। अक्टूबर 1947 में कश्मीर के तत्कालिक महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जिस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इसमें कहा गया कि रक्षा, विदेश, वित्त और संचार मामलों को छोड़कर भारतीय संसद को राज्य में किसी कानून को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। राज्य का नाम और सीमाओं को इसकी विधायिका की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता। राज्य का अपना अलग संविधान, एक अलग ध्वज और एक अलग दंड संहिता, जिसे रणवीर दंड संहिता कहा जाता था, होगा। राज्य विधानसभा की अवधि 6 साल की होगी, जबकि अन्य राज्यों में यह अवधि 5 साल है। इसके अतिरिक्त राज्य की नागरिकता के विषय भी अत्यंत भेदभावपूर्ण थे। हालांकि 370 एक अस्थायी प्रावधान था जिसे हालात ठीक होने के बाद हटा लिया जाना था, परंतु आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी इसे हटाया नहीं जा सका।
कहते हैं कि आर्टिकल 370 को लेकर नेहरू और BR अम्बेडकर व सरकार पटेल के बीच असहमति थी। इस असहमति को जवाहरलाल नेहरू ने नज़रअंदाज किया और शेख अब्दुल्ला जैसे नेताओं पर अधिक विश्वास दिखाया। परिणाम हम सबके सामने है। वहां अलगाववादी ताकतों ने न सिर्फ सिर उठाया बल्कि पाकिस्तान की मदद से घाटी को दशकों तक अशांत रखा। परंतु वर्ष 2019 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार ने साहसिक निर्णय लेते हुए भेदभावपूर्ण इन प्रावधानों को इतिहास के पन्नों में समेट कर रख दिया। प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संशोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे। 5 अगस्त 2019 का दिन इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन बनने जा रहा था, क्योंकि भारत के सबसे उत्तरी राज्य की सीमाएं बदलने वाली थी। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर 2 यूनियन टेरिटरी बनाए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कहा गया कि जम्मू कश्मीर को हालात सामान्य होने के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, जबकि लद्दाख सदा के लिए यूटी बना रहेगा। परंतु यह निर्णय इतना आसान नहीं था। जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 के पूर्व PDP और BJP की गठबंधन वाली सरकार काम कर रही थी, चल रही थी। महबूबा मुफ्ती CM थी। राज्य में हर दूसरे दिन आतंकी घटनाएं और टारगेट किलिंग्स बढ़ती जा रही थी। जम्मू कश्मीर के मामले पर समर्थक भी सरकार से सवाल कर रहे थे। इन सब के बीच 19 जून 2018 को भाजपा ने महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। इसके 6 महीने बाद 20 दिसंबर 2018 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, क्योंकि किसी भी दल के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं था। 14 फरवरी 2019 को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा में CRPF पर बड़े हमले को अंजाम दिया। इसमें 40 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस घटना ने देश को हिला कर रख दिया। धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। अमरनाथ यात्रा शुरू हुई, परंतु बीच में ही यात्रा स्थगित कर दी गई। कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। पूरे राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया और उसके बाद 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल कर रख दिया। आर्टिकल 370 के प्रावधान समाप्त कर दिए गए और राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। विपक्ष के लोग, विशेषकर जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां, सरकार से अक्सर पूछती हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया तो इससे क्या बदलाव आए। तो चलिए एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को देश से अलग थलग रखने के लिए देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों को नागरिकता न मिल सके, इसके पूरे इंतजाम किए गए थे, जिसे समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति जो 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रह रहा हो अथवा 7 वर्षों से रहते हुए 10वीं या 12वीं की परीक्षा जम्मू कश्मीर से पास कर चुका हो, उन्हें राज्य की नागरिकता आसानी से मिल सकेगी। पहले ऐसा नहीं था। और धारा 370 जाने से क्या हो जाएगा, मैं बताना चाहता हूं कि उदाहरण देकर। देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की रचना हुई, देश भर में पाकिस्तान से निराश्रित लोग आए, पाकिस्तान से शरणार्थी आए। कुछ पंजाब में गए, कुछ गुजरात में गए, कुछ महाराष्ट्र गए, कुछ जम्मू कश्मीर में भी गए। मान्यवर, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के शरणार्थी गए, उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली, वो वहां काउंसिलर भी नहीं बन सकते। क्या है उनके साथ अन्याय नहीं है? अन्याय है या नहीं? आर्टिकल 370 के हटने के बाद देश के दूसरे हिस्से के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार मिल सका। पहले ऐसा नहीं था। दूसरा है पंचायत राज व्यवस्था। दोस्तों, आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद ही राज्य में पंचायत राज व्यवस्था लागू की जा सकी। कुल 33,000 स्थानीय प्रतिनिधि चुनकर आए और लोकतंत्र ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा। एक देश एक निशान। पहले जम्मू कश्मीर का अपना झंडा भी हुआ करता था, जम्मू कश्मीर का अपना विधान भी था, जो अब कल की बात हो चुकी है। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इसे भी अलग अलग पॉइंटर्स के रूप में समझते हैं। हिंसा और आतंकवादी घटनाओं में कमी। जम्मू कश्मीर में 2018 में 228 से अधिक आतंकवादी घटनाएं घटित हुई थी,
जो घटकर दिसंबर 2023 तक 44 हो गई हैं। यानी आतंकी घटनाओं में 80% तक की कमी आ गई। अगस्त 2019 से पहले साल भर में 279 बार घुसपैठ के प्रयास हुए थे, जो 2023 में घटकर 0 हो गया था। एक आध अपवाद छोड़ दें तो यूटी में पहले की तरह घुसपैठ नहीं हो पाता। पत्थरबाजी जैसी घटनाएं पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। दोस्तों, आतंकवादियों द्वारा ली गई हर एक जान अफसोसनाक है, परंतु यदि पहले से तुलना करें तो आतंकवादी हमलों में मारे गए नागरिकों की संख्या 2023 में घटकर 14 रह गई, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। एक तरफ स्थानीय नौजवानों के आतंकी बनने की संख्या अब नगण्य हो चुकी है, तो दूसरी तरफ हजारों की संख्या में आतंकियों ने सरेंडर किए हैं। इस तरह मोदी सरकार ने घाटी में आतंकियों की कमर तोड़ दी है। दूसरा है टूरिज्म सेक्टर। आतंकी घटनाओं में आई कमी और राज्य के मुख्य धारा से जुड़ने का परिणाम ही है कि देश भर से करोड़ों की संख्या में सैलानी जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। वर्ष 2023 में देश और विदेश के 2 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे। केवल वर्ष 2024 की बात करें तो जनवरी से लेकर जून माह तक 1 करोड़ 8 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों पर विश्वास करें तो 2019 से लेकर 2023 तक जम्मू कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या में 15% तक की वृद्धि देखी गई। आर्थिक विकास। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू और कश्मीर में विकास की गति तेज हुई है। केंद्र सरकार ने कई बड़े विकास परियोजनाओं की घोषणा की है, जिसमें सड़क, रेल और हवाई अड्डों का विस्तार शामिल है। जीडीपी की बात करें तो वर्ष 2022-23 में जीडीपी लगभग 2 लाख करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 2,31,000 करोड़ हो गई। यानी राज्य की जीडीपी में वर्ष भर में 10% तक की वृद्धि देखी गई। मोदी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि यूटी में विदेशी इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं। उदाहरण के लिए यूएई से 3,000 करोड़ का निवेश राज्य को मिल रहा है, जिसमें प्रसिद्ध ईमार ग्रुप द्वारा विश्व स्तरीय मॉल बनाए जाने की योजना शामिल है। इसके अतिरिक्त यहाँ के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और खेती को भी खूब बढ़ावा मिला है। जम्मू कश्मीर में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1200 करोड़ रुपए अतिरिक्त अलॉट किए गए हैं। 2014 से 2019 तक 1,694 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसे 2019 से 24 में बढ़ाकर 2,827 करोड़ कर दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। नई शिक्षा नीतियों और संस्थाओं की स्थापना से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिले हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया गया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए केंद्र ने जहां 2014-15 में 2,463 करोड़ रुपए राज्य को दिए, वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य को शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करने के लिए 12,323 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए बजट आवंटन की तुलना करें तो पाते हैं कि वर्ष 2014 से 19 तक 2,984 करोड़ की राशि आवंटित की गई, जबकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद 2019 से 24 तक इसे बढ़ाकर 6,782 करोड़ कर दिया गया। नौकरी और रोजगार की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में नौकरी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण और विभिन्न योजनाओं के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए हैं। इससे क्षेत्र की बेरोजगारी दर में कमी आई है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में पहले की तुलना में लगभग 500 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण। अनुच्छेद 35A की समाप्ति से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। अब कश्मीरी महिलाएं भी अन्य भारतीय महिलाओं के समान अधिकारों का लाभ उठा सकती हैं। संपत्ति के अधिकार, शिक्षा और रोजगार में उन्हें बराबरी का दर्जा मिला है। अंत में केवल इतना ही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की समाप्ति भाजपा सरकार का एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय था। यह कदम न केवल जम्मू और कश्मीर बल्कि पूरे भारत के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। भाजपा सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है और देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए। दूसरों के साथ, विशेषकर जम्मू कश्मीर पर सरकार की आलोचना करने वालों के साथ इसे जरूर साझा कीजिए। हमारे नए चैनल को और प्रयासों को समर्थन देने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।